को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया और कहा है कि शेल्टर होम में सभी कुत्ते जो रखे हुए हैं उनको छोड़ दिया जाए, नसबंदी करके इनको कुत्तों को छोड़ा जाए, बीमार और आक्रामक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए, सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाने देने पर पाबंदी रहेगी, आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन का स्थान जरूर बनाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि जो कुत्ते अभी इस वक्त हैं उनको छोड़ तो दिया जाए, लेकिन केवल उन्हीं कुत्तों को। फिलहाल आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला है वो क्या है। आवारा कुत्तों पर जो सुप्रीम फैसला है वो ये कि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम में मौजूद सभी कुत्तों को छोड़ा जाए, नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही इन कुत्तों को जरूर छोड़ा जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया, यानी केवल दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि पूरा देश इसके तहत आएगा। सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना भी ना खिलाया जाए, ये उनकी ओर से कहा गया। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। है कि कुत्तों के लिए खास तौर से अलग से स्थान बनाया जाए जहां पर उनको भोजन दिया जाएगा। वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूं कि वो काट रहे थे और मैं ये भी कह रही हूं कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूं इस पर। अच्छा, जहां तक रेबीज के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। तो रेबीज का कुत्ता को तो वापस डालने का सवाल नहीं है। जहां आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो कुत्ते भागते हैं बच्चों के पास वो आक्रामक है, हालांकि काटेंगे नहीं, लेकिन भागने से ही बच्चों को डर लगता है। कोई कुछ कहते हैं कि हमारे स्कूटर पर बैठ करके वैक्सीन खाते हैं, तो वो भी आक्रमण माना जाता है। तो ये फैसला हम लोगों को पहले बताया जाए कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। पिछले 3 साल से लोक अभियान के माध्यम से हम आवारा कुत्तों के काटने के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। हम कोई कुत्ता विरोधी नहीं है, पर इस जजमेंट में बड़ी लैंडमार्क चीजें जो उन्होंने बोली हैं, वो सबसे बड़ी बात तो ये बोली है कि एमसीडी इसी तरीके से कुत्तों को पकड़ने का काम जारी रहेगा, शेल्टर होम बनने का काम भी जारी रहेगा, और जो कुत्ते पकड़े जाएंगे उनमें जिनको रेबीज है या जो काटते हैं या जो आतंकित हैं, उन कुत्तों को किसी भी हालत के अंदर छोड़ा नहीं जाएगा, जो कि पिछले एबीसी रूल्स के अंदर नहीं था। तो एबीसी रूल्स की समीक्षा अब ये बेंच करेगी और हो सकता है एबीसी रूल्स दोबारा से बने पड़े। उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी ऑल इंडिया के अंदर सब केस हैं वो एक जगह ट्रांसफर किए जाएंगे जी, और ये केस अभी आगे चलेगा। और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कुत्तों को कहीं पर भी, आवारा कुत्तों को कहीं पर भी आप स्ट्रीट्स के ऊपर, पार्क के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर, सोसाइटी के अंदर अब खाना नहीं खिला सकेंगे जी। कोई डेजिग्नेटेड प्लेस होगा, वहीं जाकर आप सिर्फ कुत्तों को खाना खिला सकेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी दिल्ली या पूरे देश के अंदर आप कहीं भी खाना डाल सकेंगे जैसे पहले डाल रहे थे। देखो, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और हम इसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डॉग लवर्स थे, जो एनजीओज थी, वो भी यही चाह रहे थे कि जो स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज करके छोड़ दिया जाए, और कॉर्पोरेशन ऑलरेडी वही करती थी। और साथ ही साथ जो फ्यूशियस और एग्रेसिव डॉग्स हैं, जिनकी हैबिट हो चुकी है बाइटिंग की, उनको ट्रीट करना, उनको रखना, ये सभी चाहते हैं कि
जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स तो हम सबको प्यारे हैं और हम सब डॉग लवर्स लोग हैं, तो बहुत अच्छा फैसला है और हम इसका वेलकम करते हैं कि डॉग्स को भी पता होगा कि यहाँ पर उसको खाना मिलना है, वो वहीं पर ही आएगा, जगह जगह गंदगी नहीं होगी और डॉग्स की कंसंट्रेशन भी ऐसे नहीं रहेगी। तो बहुत अच्छी बात है। जो इवन जो डॉग फीडर्स है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी हैरेस होते थे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो बहुत अच्छी गाइडलाइन है। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद